अधिकारी आएंगे, वो पूरा सर्वे करेंगे कि हाँ कहाँ पे प्रधानमंत्री को किस रास्ते से ले जाना है, कहाँ पे उन्हें ठहरना है, उनके लिए क्या व्यवस्था है खाने पीने की, बैठने की, किस होटल रिजॉर्ट। नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। इस्कॉन ग्रुप रामनगर के द्वारा प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी इस्कॉन रामनगर केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता कक्षा, हरिनाम संकीर्तन, महाआरती और भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया एवं सभी भक्तों द्वारा संचालित हरिनाम संकीर्तन में प्रतिभाग किया। इस्कॉन रामनगर द्वारा प्रतिदिन वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति एवं श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। इस्कॉन केंद्र रामनगर का लक्ष्य युवाओं का भक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित करना है, जिससे वे नशा, व्यभिचार इत्यादि अनैतिक कार्यों से सदैव दूर रहे। वहीं मधुहरि दास जी ने बताया कि नशा आज के समय में हमारे समाज के लिए, मुख्यतः युवाओं के लिए दीमक का कार्य कर रहा है। नशे के चुंगल में फंसकर कई युवा अपनी और परिवार की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। नशे की लत के कारण चोरी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। इस्कॉन रामनगर के द्वारा साल भर के समय में कई युवाओं की गलत आदतों को सुधार कर उनका जीवन सात्विक बनाया गया है। कई युवा अनैतिक कार्यों से सदैव के लिए दूरी बनाकर समाज में सनातन धर्म, श्री भगवद गीता का प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में दर्जनों भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी की आरती का गुणगान किया और आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडेय की यह विशेष रिपोर्ट। हम इस्कॉन से हैं, हमारा इस्कॉन का केंद्र है। तो इस्कॉन के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को समझने का तरीका एक भाई बताया जाता है, कैसे भारतीय संस्कृति को समझना है, उसे जीवन में उतारना है। तो यहाँ पे हम भगवद गीता के ऊपर क्लास करते हैं, भागवतम की क्लास करते हैं, रामायण इत्यादि ग्रंथ हैं जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उनके ऊपर डिस्कस होता है। और यहाँ पे युवाओं को और जितने भी और जो जन हैं उन सबको बुलाया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ साथ बताया जाता है कि किस प्रकार से जीवन में उतारना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जीवन में कैसे उतारें। ज्ञान तो हम सब ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जीवन में कैसे उतारें ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक व्यवहारिक तरीका, व्यवहारिक विधि बताई जाती है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दी है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, आप सब शायद जानते भी होंगे। इस्कॉन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस्कॉन पूरी दुनिया में इस्कॉन के 600 से ज़्यादा मंदिर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ग्रीस गए थे, वहाँ भी इस्कॉन के मंदिर में गए थे और इस्कॉन के भक्तों से हम मुलाकात करी थी। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस्कॉन के भक्तों को कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का फैलाया जा रहा है। तो इस्कॉन का एक मात्र उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार हम भगवान से प्रेम करें और अपनी भारतीय संस्कृति को बचाएं। ये हमारे इस्कॉन का सबसे मुख्य पहलू है, सबसे मुख्य उद्देश्य है। हमको 2 साल होने वाला है और अभी हम आने वाले
जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर चुके हैं और जन्माष्टमी का बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पायते वाली रामलीला में रामनगर में। नशे के लिए बचने का एकमात्र उपाय है कि हम जब तक हमारे वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं करेंगे तो नशे से बच नहीं सकते। आप देख रहे हैं आपके सारे युवा बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये सब नशे से मुक्त हैं बिल्कुल 100%। जैसे मैंने बताया भी था लेक्चर में कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो चाय तक नहीं पीते हैं, तो चाय में भी निकोटीन नाम का एक नशीला पदार्थ होता है ना, उसी तक नहीं पीते हैं। तो और की तो बात छोड़ दो। तो इसका कारण ये कैसे हुआ, जब ये भक्ति से जुड़े, भगवान से जुड़े और उन्होंने वैदिक संस्कृति को, वैदिक कल्चर को अपने जीवन में अपनाया। तो एकमात्र तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा जो कि प्रशंसनीय है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, है ना। जैसे नशा मुक्ति केंद्र हैं, खोले जाते हैं, उसमें लोग जाते हैं, कुछ समय के लिए ज़रूर फ़ायदा रहता है, लेकिन देखते हैं कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद फिर दोबारा वो नशे की लत में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चा आता है, स्टूडेंट्स आते हैं या कोई भी आता है, तो उसको सबसे पहले बताया जाता है कि कैसा संग करना चाहिए। उसकी सबसे पहले बुरी संगत छोड़ाई जाती है, उसको भगवान का नाम दिया जाता है कि जब वो भगवान का नाम लेता है तो उसका हृदय शुद्ध होता है और वो अच्छे कार्यों में अपने मन को, अपने आप को लगाता है। तो जब अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाएगा, अच्छे लोगों की संगत करेगा, तो स्वतः ही जो बुरी आदतें वो छूट जाएंगी। तो यही एकमात्र तरीका है। जैसे हम बहुत एक कहावत प्रचलित है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। तो संघ का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है, संघ है, ये जहाँ में भक्तों का संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो हमारा भी चरित्र वैसा ही बनता है। तो नशे के लिए हमारा एक आगे हम एक प्रोग्राम और करने वाले हैं। हम गवर्नमेंट के माध्यम से परमिशन लेके हम स्कूलों में सेमिनार्स करने का हमारा पूरा प्लान चल रहा है। जन्माष्टमी के बाद हम इसे ज़रूर इसे उतारने का प्रयास करेंगे और स्कूलों में, कॉलेज में सेमिनार करेंगे, जिसके माध्यम से भगवद गीता उन्हें समझाई जाएगी सेमिनार्स के माध्यम से। जब भगवद गीता समझेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास है कि कई लोगों के जीवन में सुधार आएगा और वो नशे जैसी जो दुष्प्रभाव है, जो पड़ा हुआ है बच्चों में, उससे छूट मुक्त हो पाएंगे। महाराज जी, जैसे बहुत से बच्चे हैं जैसे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, गुरु जी का आदर नहीं करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? तो ये पाश्चात्य संस्कृति का एक पहलू है। पाश्चात्य संस्कृति में यही चलता है, तो वैदिक संस्कृति फॉलो करेंगे तो सब होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आजकल के युवाओं से, बच्चों से? और युवाओं से ये निवेदन है कि सब अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता जो हैं वो गुरु के समान होते हैं। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं जो हमको जीवन में कुछ करना सिखाते हैं। तो माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात का कहना मानें और भगवान से जुड़े रहें।